आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोगों के अंदर एक आदत होती है, वो किसी को भी ना नहीं कर पाते हैं। और ऐसा माना गया है कि जो लोग ना नहीं कर पाते हैं सबसे ज़्यादा दुखी वही लोग रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे स्टेप्स, जिन स्टेप्स पे जिस सिनेरियो पे आकर आपको नो बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नो नहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट स्टेप से। सो इफ़ यू फील अनकंफर्टेबल, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कोई भी आपका सामने वाला पर्सन है, आपका कोई फ्रेंड है या कोई वट एवर, कोई रिलेटिव है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको ऐसा काम करने के लिए बोल रहा है जिसको करने से आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार नहीं, ये मैं ये नहीं कर सकता, अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्लियरली नो बोलना है, चाहे वो सामने कोई भी पर्सन हो। देखिए होगा क्या कि अगर जो काम आप नहीं कर पा रहे, मतलब आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और वो आप काम कर देते हैं, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर एक अजीब से हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपको ऐसा फील होगा कि यार मेरे को ये काम करना ही नहीं था, मैंने ये काम क्यों कर दिया। देखिए कहते हैं कि बार बार बुरे बनने से बढ़िया है कि आप एक बार ना बोल दीजिए। तो जब भी आपको लगे कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको नो ही बोलना है। वो सामने चाहे कोई भी पर्सन हो, आप क्लियरली उसे नो बोल दीजिए और आप देखिए आप बहुत बेटर फील करेंगे। तो चलिए अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। इफ यू आर क्रॉसिंग योर बाउंड्रीज, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई आपका कोलीग है, ऑफिस के अंदर है, और वो आपको कोई भी ऐसा काम करने के लिए बोल रहा है जिससे कि आप देखिए हर एक लोगों का एक दायरा होता है। जैसे मेरा एक दायरा है, आपका भी एक ना एक दायरा होगा, तो सबका एक दायरा बना हुआ होता है। उस दायरे से बाहर जाके हम काम नहीं करते हैं, ठीक है। उस दायरे से बाहर जाके हम जब भी काम करते हैं, हम कहीं ना कहीं बहुत अजीब सा रिग्रेट सा फील करते हैं। तो ऐसा कोई भी काम आपको कोई प्रेशर कर रहा है, आपका फ्रेंड है, कोलीग है, आपकी गर्लफ्रेंड है या आपके रिलेटिव्स है, कोई भी हो सकता है, आपको ऐसा काम करने के लिए बोल रहा है जिससे कि आपके दायरा क्रॉस हो रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आपको क्लियरली नो बोलना है। देखिए इस सिचुएशन में अगर आप नो नहीं बोलते हैं ना, तो कहीं ना ये आपकी बॉडी पे ही साइड इफेक्ट करता है। बहुत से लोग नेचर से ना बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं। वो चिड़चिड़ापन आता कैसे? वो चिड़चिड़ापन ऐसे ही आता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रेशर में ना कभी भी नो नहीं कर पाते हैं, और वो अंदर से तो वो चीज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो उसको हाँ करते रहते हैं, और वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर धीरे धीरे जमा होती जाती है चीज, और वो एक गुस्से में या चिड़चिड़ेपन के रूप में वो चीज बाहर आने लग जाती है। तो बेसिकली यही है कि अपनी बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए, माइंड को रिलैक्स रखने के लिए आपको नो बोलना बहुत जरूरी है। अब वटेवर कोई भी सामने हो, आप अगर आपको लग रहा है कि यार मैं इसको नो नहीं बोल सकता क्योंकि इसने मेरे बहुत सारे काम किए हैं, तो आप उस पर्सन को ये चीज इजीली समझा सकते हो कि यार मेरे ये काम मेरे दायरे से बाहर है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, और या फिर मैं करता हूं तो मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप ये चीज समझा सकते हो सामने वाले को ना, वो ज्यादा बेटर आपको रहेगा। लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आपको इस सिचुएशन में नो करना है। आप जब नो करना सीख जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। देखिए कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है कि यार आज तो मैं इसके कहने पे कर दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जाके आपको उसमें एक गिल्ट फील होगा। देखिए होता क्या, बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको करने से आपको इन फ्यूचर में गिल्ट फील होता है। आपने बहुत सारे काम ऐसे किए भी होंगे किसी फ्रेंड या रिलेटिव के कहने पर, जिससे कि आपको आगे जाके रिग्रेट फील करना हो, गिल्ट फील करना पड़ा हो। तो यार देखो बेटर यही है 100 बार की हाँ से 1 बार की ना, बढ़िया एक बार बुरे बन जाओ, ज्यादा बेटर वही रहता है, ठीक है। बुरे बनोगे कोई बात नहीं, जब आपको काम करना ही नहीं, आपको पता है इन फ्यूचर जाके से गिल्टी फील हो सकती है, तो उस काम को करना ही क्यों है। ये जो 3 स्टेप मैंने आपको बताए, इन स्टेप को आपको फॉलो करना है, ऑलवेज फॉलो करना है। और कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन लगे, इन तीनों सिनेरियो में कोई भी सिचुएशन आपको लगे, तो आपको क्लियरली नो बोलना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार सामने वाला पर्सन कौन है। देखो ये सिंपल थी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं नो नहीं बोल पाता था, और बहुत सारे ऐसे मेरे साथ किस्से हुए हैं कि मैं नो नहीं बोल पाया और आगे जाके मुझे रिग्रेट फील होता था, या फिर मैं हाँ कर देता था और हाँ करने के बाद मैं सोचता था कि यार मैं उसको ना कर दूं, फिर और ज्यादा बुरा लगता है। अगर आप किसी को हाँ कर दे किसी काम के लिए और फिर उसके बाद में ना करें, तो वो ज्यादा बुरा लगता है। सामने वाले को लगता है यार मैं तो उसके इतने सारे काम कर देता हूँ और ये तो मेरा काम करता ही नहीं। तो बेटर यही है आप स्टार्टिंग में ही, अर्ली स्टेज में ही उसको पहले ही मना कर दो और उसको ये चीज समझा दो। अगर कोई ऐसा आपका क्लोज वन पर्सन है तो आप उसको समझा भी सकते हो कि भाई ये रीजन है, इस रीजन से मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। मैं यही चाहता हूँ, मैं जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बहुत नॉर्मल तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊं, बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझाऊं, जिससे कि आप लोगों की चीज समझ में आए
कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वारी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, जो कि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।